Hello students, now I have three more numericals from page number 168 of NCERT book of class 10th, subject science, and chapter is reflection and reflection. And this one is the last video for this chapter. It is page number 168 and question is second, the radius of curvature of spherical mirror is 20. कोई भी स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल मिरर में दोनों आते हैं, कॉनकेव भी और कॉन्वेक्स भी, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 20 सेंटीमीटर. व्हाट इज द फोकल लेंथ? हमें फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है. दिया हमें r इज 20 सेंटीमीटर, हमें फाइंड आउट करना है f. तो हमें पता है f और r के बीच में रिलेशन क्या है, f इक्वल टू r बाई 2. इट विल बी 20 अपॉन 2. सो फोकल लेंथ जो है इट इज 10 सेंटीमीटर. अब बेटा इसमें एक चीज नोट करो, स्फेरिकल मिरर में दोनों चीजें आती हैं, कनकेव भी आता है, कॉन्वेक्स भी आता है. अगर तो होगा मिरर कॉनकेव जिसकी आउटर सरफेस पॉलिश, उसमें जो फोकल लेंथ की वैल्यू आएगी वो ये आएगी, f नेगेटिव होगा. और अगर होगा कॉन्वेक्स लाइक दिस, तो इसमें जो f की वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी. इफ कॉनकेव f is negative and if convex f is positive. ये याद रखना है. Then I have one more question. Question number 3. Name the mirror that can give erect and enlarged image of the object. फिर मिरर दो हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स. जब कॉन्वेक्स की बात करते हैं तो इमेज को जहां मर्जी रखो, इसमें जो इमेज बनता है हमेशा वर्चुअल बनता है, और जो वर्चुअल बनता है वो स्मॉल बनता है. लेकिन हमें क्या चाहिए, इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड. तो जो कॉनकेव मिरर है इट गिव्स enlarged and erect image of the object when the object is placed between focus and pole of a mirror.